आज के इस वीडियो में हम देखने वाले भारतीय रेलवे के सबसे ज़रूरी नियमों और उन्हें तोड़ने पर क्या होता है। खासकर ट्रेन में बिना टिकट के जुर्माने के बारे में बताएंगे, जो सबसे आम समस्याओं में से एक है। भारतीय रेलवे के नवीनतम जुर्मानों के नियम और IRCTC के जुर्मानों के नियम को समझकर आप परेशानियों से बच सकते हैं और एक आरामदायक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हम 2025 के अपडेट भी बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दंड का मतलब सिर्फ लोगों को सजा देना नहीं, इसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के जुर्माना और दंड नियमों को समझना। भारत में रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ये नियम रेलवे अधिनियम 1989 का हिस्सा है और यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए समय समय पर इनमें बदलाव किए जाते हैं। हम देखने वाले रेलवे में कौन कौन सी धाराएं लागू होती है और इनका उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना या सज़ा हो सकती है। तो चलिए देखते हैं धारा 137, बिना टिकट यात्रा करना। जानबूझकर यह नियम उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर बिना टिकट के यात्रा करते हैं या सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यदि आप पकड़े गए तो क्या होगा? बिना टिकट यात्रा करने पर आपको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है या 6 महीने तक जेल जा सकते हैं या दोनों भी अगर मामला गंभीर। उदाहरण, अगर कोई बिना टिकट ट्रेन में चढ़ता है और टिकट चेकर से छिपता है तो ये धोखाधड़ी, यह धारा 137 के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं धारा 138 क्या कहता है। बिना टिकट यात्रा करना। गलती से यह उन लोगों के लिए है जो नियम तोड़ने का इरादा नहीं रखते लेकिन फिर भी बिना उचित टिकट के यात्रा कर रहे थे। यहाँ क्या होगा? आपको अपनी यात्रा की गई दूरी के अनुसार किराया देना होगा। इसके अलावा बिना टिकट के न्यूनतम रेल जुर्माना 250 रुपये देना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास जनरल टिकट था लेकिन आप गलती से स्लीपर कोच में चढ़ गए। यह धारा 138 के अंतर्गत आता है। अगला नियम देखते हैं। यदि आप ई टिकट के साथ यात्रा करते लेकिन सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते तो इस रेलवे अधिनियम की धारा 138 तहत बिना टिकट यात्रा माना जाएगा। जुर्माना क्या होगा? 250 रुपये जुर्माना प्लस ट्रेन के आरंभिक स्थान से उस स्थान तक का किराया जहां आप पकड़े गए थे। यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल सही टिकट धारक ही आरक्षित सीट का लाभ उठाए। अब हम देखने वाले हैं रेलवे में टिकट रद्दीकरण के नियम कौन कौन से हैं और ये कहां कहां लागू होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर टिकट रद्द कराने पर आपको रेलवे टिकट रद्दीकरण जुर्माने के रूप में टिकट किराए का 25% हिस्सा काटा जाएगा। और वही तत्काल टिकट के नियम। कंफर्म तत्काल बुकिंग के लिए कोई रिफंड नहीं मिलेगा जब तक कि ट्रेन रद्द ना हो जाए या 3 घंटे से अधिक देरी ना हो जाए। अब हम जानेंगे कि प्रतीक्षा सूची का नियम क्या कहता है। क्या आपके पास प्रतीक्षा सूची वाला ई टिकट है? अब आप स्लीपर या AC जैसे आरक्षित डिब्बों में सवार नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा। इसमें आपको क्या दंड देना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से लेकर आपके लास्ट स्टेशन तक का पूरा किराया। इसके अलावा बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना। स्लीपर के लिए 250 और AC के लिए 440 रुपये। रेलवे के कुछ और भी नियम हैं, जैसे इसीलिए अपनी अगली यात्रा से पहले रेलवे अधिनियम के तहत बिना टिकट यात्रा से संबंधित नियमों की जांच जरूर करें। ये एक छोटा सा कदम है जो आपको बाद में होने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो रेलवे से रिलेटेड और उसके नियमों के? तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।